अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ मिस्त्री सरफराज मुगल। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल फराज टीवी और मैं हाज़िर हूँ एक नई वीडियो के साथ। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ठेकेदार के साथ एग्रीमेंट कैसे करते हैं और कौन सा ठेकेदार अच्छा ठेकेदार है उसका इंतखाब कैसे करेंगे, वो आज की वीडियो में सब मैं आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले मैं जो मेरे पास एग्रीमेंट है वो मैं आपको सुनाता हूँ कि हम काम कैसे करते हैं, कौन कौन सी शराइत हमारे एग्रीमेंट्स में है। छत की पैमाइश टूल ज़रब अर्ज फी फुट की जाएगी। चौड़ाई ज़रबे लंबाई। शेड की पैमाइश डबल की जाएगी। सीढ़ी की पैमाइश डबल की जाएगी। पहले तय किया जाएगा कि मकान की तैयारी मुकम्मल करनी है या सिर्फ स्ट्रक्चर बनाना है, यानी कि ढांचा सिर्फ बनाना है। पानी ना लगाने और बिजली ना होने की सूरत में घर वाले जिम्मेदार होंगे। मजदूरी की अदायगी का तरीक़ाकार तयन पहले तय किया जाएगा। काम ख़त्म होने पर मजदूरी मुकम्मल अदा करना होगी। फ़र्श रफ़ करने हैं या मुकम्मल तैयार करने हैं, ये पहले तय किया जाएगा। सीढ़ी और ओपन एरिया की पैमाइश छत में शामिल की जाएगी। छत के पर्दे ईंट या कंक्रीट के लगाने हैं, ये भी पहले तय किया जाएगा और पर्दे की पैमाइश अलग होगी, ये छत पैमाइश से अलग होगी। प्लंथ बीम की पैमाइश अलावा की जाएगी और टैंकी और गटर जो बनता है उसकी पैमाइश भी अलग होगी। ये है जनाब हमारा एग्रीमेंट, ये मैंने आपको पढ़ के सुना दिया है, ऊपर देख के मैंने आपको पढ़ के सुना दिया है और इसके बाद आपने पढ़ लेना है गौर से। उसके बाद आपने गवाहों के साथ इसके ऊपर साइन करने हैं। जहाँ पे आपको समझ ना आए वो ठेकेदार से पूछ लें कि ये क्या है, इसकी कैसी पैमाइश है, इस ये क्या चीज़ है, ये क्या चीज़ है, पूछ लें, वो सब कुछ आपको बता देंगे। ठीक है, ये आपको मैंने पढ़ के सुना दिया है। आइए अब चलते हैं कि ठेकेदार का इंतखाब कैसे करें। ठेकेदार का इंतखाब करते वक्त सबसे पहले आपने ये देखना है कि कौन कौन सा ठेकेदार आपके इलाके में काम कर रहा है और कौन कौन से ठेकेदार का क्या कहाँ कहाँ पे काम स्टार्ट है। पहले नंबर पे आपने अपने जहन में ये सेट कर लेना कि आपने किस ठेकेदार से काम करवाना है। एक दो तो आपको पसंद होगा ही ना, नहीं पसंद कोई भी नहीं पसंद तो फिर भी आप सर्च ज़रूर करें। मेरी ये आपसे दरख्वास्त है कि आजकल मकान इतनी महंगाई के दौर में बहुत मुश्किल से बनते हैं और बहुत ज़्यादा पैसे लग रहे हैं और कम से कम भी लाखों की बात नहीं है, करोड़ों की बात है। तो 1 करोड़ ही लगाएं कि आपने 1 करोड़ रुपया लगाना है एक मकान पे, तो 5-10 दिन या 10-15 दिन किसी ठेकेदार को ढूंढते वक्त या इंतज़ार नहीं कर सकते किसी का कि यार इससे काम करवाना है या यार अच्छा ठेकेदार ढूंढ लें और अच्छा और अच्छा। थोड़ा सा टाइम दें, 1 साल का काम है और आप 1 महीना इंतज़ार नहीं कर सकते किसी का। पहले आप किसी को पसंद कर लें, फिर उसका काम चेक करें। पसंद तो आपने कर लिया, यार बड़ा सुना है नाम उसका, बहुत नाम सुना, बहुत अच्छा काम करता है, ये है वो है, बड़ी बातें आपने सुनी है, लेकिन उसकी साइट्स पे जाएं, जहाँ जहाँ उसके काम चालू हैं वहाँ वहाँ पे जाएं कि वो चुनाई कैसे कर रहे हैं, चुनाई कारीगरी के साथ हो रही है, प्लस्तर कैसे हो रहा है, उनकी टीम प्लस्तर कैसा कर रही है, प्लस्तर ठीक हो रहा है, प्लस्तर खूबसूरती या चक्की में हो रहा है। ठीक है, यानी कि आपको जो पता है ना, जो आपके माइंड में है, जितना को आपको पता है उतना तो आप चेक करें। एक दो काम पे जो रिसेंटली वो काम कर रहे हैं, यानी कि ताज़ा ताज़ा काम कर रहे हैं, वहाँ पे जाएं, विज़िट करें और उसके बाद जो आपको अच्छा लगता है या जैसे आपका दिल करता है वैसे चेक करें और पूछें, उनसे मिलें और फिर आप ठेकेदार का इंतखाब करें। और अगर आपको पसंद आ गया फिर वो घर वालों से मिलें कि यार आप इनसे काम करवा रहे हैं, आप कब से काम करवा रहे हैं। वो आपको बताएंगे कि हमारे घर में तो इनको 4 माह हो गए हैं काम करते हुए। तो आप उनसे पूछें कोई मसला मसाइल, कोई लेट शेट, कोई फ्रॉड वगैरह कोई इनका या कोई इनकी टीम का कोई मसला, तो उनसे पूछें। फिर वो आपको बताएंगे यार फांसी गए हैं, फिर वो आपको बताएंगे यार फांसी गए हैं, इसको काम मैंने दे गए। ठीक है, यानी कि आपको कुछ ना कुछ ज़रूर मिलेगा। अगर वो नहीं पसंद आता, कुछ उसकी बातें नेगेटिव मिलती हैं, तो फिर दूसरे की तरफ जाएँ, तीसरे की तरफ जाएँ। ये जहन से निकाल दें कि सस्ता ढूंढना है, ये निकाल लें कि अच्छा काम करने वाला ढूंढ। उसको ज़्यादा भी पैसे देने पड़े, स्क्वायर फीट 10 रुपये ज़्यादा भी देना पड़े तो कोई बात नहीं, वो फिर भी आपका फ़ायदा होगा। मकान सिर्फ एक दफ़ा बनेगा, बार बार नहीं बनेगा। लेकिन अगर आपको पसंद आ गया, घर वाले भी उस पर मुतमिन हैं, फिर उस ठेकेदार से बात करें, जनाब हमें आपका काम भी पसंद आया है और आप बहुत अच्छा माशाल्लाह काम करते हैं, अब आप हमें बताएं कि आप किस रेट पर काम करते हैं। हमने मकान बनवाना है, फ़लाँ जगह पे हमारा प्लाट है, इतना 5 मरले का 10 मरले का जितना भी प्लाट है, नक्शा हमने बनवा लिया हुआ है, अब आपसे काम करवाना है। अब आप हमें बताएं
और हाँ, इस बात का ख्याल रखें कि आपने पसंद भी कर लिया, ठेकेदार ढूंढ भी लिया, और उसे ये ना कहें कि आप सुबह हमारा काम स्टार्ट करें। उससे टाइम पूछें कि आप हमारा काम कब स्टार्ट कर सकते हैं। वो आपको 1 महीने का भी टाइम दे तो आप इंतज़ार करें। अब ये सबसे ज़्यादा यानी कि हमारे माशरे में ना ये बहुत ज़्यादा बात पाई जाती है कि पहले नंबर पे तो हमें मिस्त्री पसंद नहीं आता, ठेकेदार पसंद नहीं, जब कर भी देते हैं फिर उसको अपनी मर्ज़ी से सेटल करने की कोशिश करते हैं। यार मेरी छुट्टी इतनी है, इससे पहले पहले काम ख़त्म होना चाहिए, ये बातें ना करें। उससे पूछें काम कितनी देर में ख़त्म होगा, वो कहे कि 6 माह में ख़त्म होगा। उससे पूछें यार थोड़ी जल्दी हो सकता है, वो कहेगा यार 4 माह में भी हो सकता है। ठीक है, उसे कहें 4 माह में कर दें। ठीक है, काम की क्वालिटी ए प्लस होनी चाहिए, यानी कि काम अच्छा ही होना चाहिए। वो आपको बता देगा कोई बात नहीं, हम लेबर थोड़ी ज़्यादा करके आपका काम जल्दी कर देंगे, यानी कि उससे उसकी आप अपनी बातों का जवाब उसके मुंह से दें, खुद ना उस पर कुछ डालें यार इतनी जल्दी काम करना नहीं तो रहने दें। ठीक है, थोड़ा सा सब्र से काम लें, सब्र से बात करें, और उससे पूछें कितनी देर में काम ख़त्म करेंगे, कब स्टार्ट करेंगे। जब वो कहता है थोड़ा सा उसके साथ मशवरे के साथ चलें। ठीक है, उसे कहें ठीक है जनाब मिस्त्री साहब, जब आपका दिल करे तब आप स्टार्ट करना। उसे बयाना दें, एडवांस रकम दें, और उसे पाबंद करें। और फिर उसके बाद अल्लाह का नाम लेके काम स्टार्ट कर दें। छोटी मोटी बातें होती रहती हैं, पूरा तो कोई भी नहीं होता। 70% किसी को। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल फराज टीवी को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, और हाँ, वीडियो को शेयर भी करते रहें। और मिलते हैं ऐसी ही एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।